बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं आज आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। ये एक ऐसी रात है जिसमें सारे मुसलमानों को सोचना चाहिए कि एक वक्त पे हम किधर थे और आज हम किधर पहुंच गए। और वो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि ये हमारा ईमान है कि इन दिनों में इस रात को अल्लाह ने हमारे ऊपर इतनी नेमत की कि अपनी किताब हमारे ऊपर नाजिल की। तो हमें इसलिए सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि इस किताब ने और जो गवाह था इस किताब का हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इस किताब और इसके पैगाम से दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आए। ये अगर आप तारीख के, मैं कोई दीनी आलम नहीं हूं, इस्लाम का मैं अपने आप को आलम नहीं समझता, लेकिन मैं एक तारीख का अपने आप को तालिब इल्म समझता हूं। तारीख मैंने पढ़ी हुई, तो मैंने अभी तक भी किसी वक्त, किसी तारीख के अंदर, किसी दौर में इस तरह का इनकलाब नहीं देखा जो कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में लेके आ गए। कोई इसका मिसाल नहीं है। आप अगर दीन से हट के सिर्फ एज ए हिस्टोरियन, तारीख का तालिब इल्म अगर आप सिर्फ स्टडी करें, तो ये आपको कभी भी लॉजिक से ये आप समझ ही नहीं सकते कि वो हुआ क्या। फिर से मैं कहता हूं, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं कभी। तो वो जो चेंज आया था इंसानों में, मैं लोगों को ये भी बताता हूं, ये लोग हम जब बचपन में पढ़ते थे अपनी तारीख, तो हमें ऐसे लगता था कि वहां बड़ी जंगें हुई और बड़ी पता नहीं कितने लोग शहीद हुए और दूसरी तरफ कितने लोग मारे गए। और फिर एक तब्दीली आई थी। आप सबको हैरत होगी ये सोच के कि 622 और 632 के दरमियान 10 सालों में, इन 10 सालों में जो टोटल लोग जंगों में मरे थे दोनों तरफ, वो 12 या 1300 थे। 10 साल में 12 या 1300 लोग मरे थे। और सारा अरब 10 साल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे, इस्लाम के नीचे आ गया था। 1 लाख से किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर जमीन सब उनके नीचे आ गई। तो ये समझने की बात है कि ये कोई तलवार के जोर से दीन नहीं फैला था। ये जो तब्दीली आई थी कि 10 सालों में वो सारा अरब भी उनके नीचे आ गया और खून भी नहीं बहा। जिस तरह जब मंगोलियन ने, उन्होंने भी फतह की थी एक दफा दुनिया, लेकिन करोड़ों लोगों की जानें ली उन्होंने और खून के दरिया बहे। लेकिन इस बारी तो जिस तरह मैंने कहा 12 से 1300 टोटल कैजुअलिटीज थी। तो असल में ज़हनी तौर पे फिक्री इनकलाब था। इंसान बदल गए थे। कुरान की जो आयत है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। तो इंसानों ने अपने आप को बदला था और वो पैगाम था कुरान के अंदर। और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चलते फिरते कुरान थे, इसलिए अल्लाह का हुक्म था उनकी उस सुन्नत पे चलो, उनकी शरिया पे चलो। तो इस पैगाम ने इंसानों को बदल दिया और उन इंसानों ने दुनिया की इमामत की। यानी ये अगर आप देख लें कि 625 जंग बदर और 11 साल के बाद यारमुक की जंग, जिधर रोमन एम्पायर यारमुक में हारता मुसलमानों से, और उसके अगले साल दूसरा सुपर पावर
पर्शियन एम्पायर, वो उनके सामने घुटने टेकता। 11 और 12 सालों जंगे बदर के बाद 313 लड़ने वाले, ये कोई समझा दे कि ये हुआ क्या। 11 और 12 सालों के बाद दुनिया की दो सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक देती है, तो वो क्या चेंज आई थी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मैंने ये कभी, मैं इतने छोटा सा था जब मेरे वालिद मुझे ले जाते थे जुमा के खुतबे पे, मैंने कभी किसी को ये बताते नहीं सुना कि ये क्या हुआ था। और मैंने अपने स्कॉलर्स जो हैं, जो मुसलमान स्कॉलर्स हैं, मैंने उनमें कभी नहीं देखा कि इसके ऊपर कोई इसको रिसर्च करे कि क्या चेंज आया था, ये कैसे हुआ था। क्योंकि इसकी कोई एक्सप्लेन, बयान नहीं कर सकता, कोई नहीं बता सकता कि ये क्या हुआ था। असल में हुआ था, एक पैगाम आया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पैगाम के जरिए इंसानों को आजाद कर दिया। ये याद रखें कि जो आजादी है, अल्लाह ने अपनी आजादी के लड़ने के लिए इसको जहाद सब कहा है। अगर आप अपनी आजादी के अंदर की जंग लड़ते हुए मरते हैं तो आप शहीद का रुतबा दिया। और पैगंबरों के बाद शोहदा का रुतबा है, इतना बड़ा रुतबा दिया है। इसका मतलब आजादी को इतनी अहमियत दी है कि गुलाम कौम आगे नहीं बढ़ सकती, सिर्फ आजाद इंसान ऊपर जाते हैं। और असल में ला इलाहा इल्लल्लाह उधर से ही आजादी शुरू होती है। जब आप ये बयान करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, तो ये आपका आजादी का सफर शुरू हो जाता है। और फिर अंदरूनी आजादी कि जब आप खौफ, ये बहुत बड़ा बुत है। मेरी जिंदगी में जो लोग ऊपर नहीं जा सकते, वो अपने खौफ के ऊपर काबू जो नहीं पाता, वो ऊपर नहीं जाता किसी शोबे में भी। जो इंसान खौफ के ऊपर काबू नहीं पाता, उसने आज तक बड़ा काम नहीं किया। जो मैं मिसाल देता हूं, जो शख्स सबसे पहले सबसे ऊंचे पहाड़ पे चढ़ा था आज से कुछ 70 साल पहले, तो उससे पहले सब लोग जो ऊपर चढ़ने गए थे माउंट एवरेस्ट के, वो मर गए थे। और शायद थोड़े से थे जो बच के वापस आ गए। तो सोचें कि जब उसने फैसला किया चढ़ने का, तो उसने सबसे पहले अपने खौफ के ऊपर काबू पाया। और कुरान की आयत है कि जो लोग ईमान ले आए मैं उनके खौफ दूर कर देता हूं। उन लोगों के खौफ दूर कर दिया अल्लाह ने। वो जो अरब जिनकी हैसियत ही कोई नहीं थी, दो सुपर पावर दोनों तरफ, तो उनको आजाद किया खौफ से, बड़े इंसान बनाने के लिए, जिन्होंने दुनिया की इमामत की। फिर उनको जो कैरेक्टर है, एक बड़े इंसान का बड़ा कैरेक्टर होता है। जो मिसाल थी सादिक और अमीन की, सच्चा और इंसाफ करने वाला, जो उनके साहबा थे सब लीडर बन गए, जो उनके इर्द गिर्द थे वो लीडर्स बन गए, इंसानों को लीडर्स बना दिया। मैं पढ़ रहा था कि हजरत बिलाल जो गुलाम थे, उन्होंने भी 2 कैंपेन जनरल बन के लीड की थी। गुलामों को उन्होंने जनरल बना दिया। जो मुझे सबसे पसंद है मौलाना रूमी की, जब वो कहते हैं कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए क्यों जमीन पे रेंग रहे हो। सब इंसानों के पास पर है, लेकिन उस परवाज के लिए एक रास्ता चाहिए। और वो रास्ता आप 5 वक्त की नमाज में मांगते हैं कि अल्लाह उसके रास्ते पे लगा जिनको नेमतें बख्शी। वो वाला रास्ता है परवाज का, वो भी हमें नहीं समझ अभी तक। तो सोचें कि आप मक्का मदीना जाए, सबसे ज्यादा आपको मुसलमान पाते हैं वहां। मैं तो जब भी गया हूं, मुझे सबसे ज्यादा वहां पाकिस्तानी नजर आए, मुसलमान। यहां सबसे ज्यादा इश्क किया जाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आशिक रसूल सबसे ज्यादा यहां है। तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है, 20 लाख लोग जमा हो जाते हैं। लेकिन ये पूछें कि क्यों हमारी ये हालात हैं आज, कि दुनिया में घुटनों पे फिर रहे हैं, भीख मांगते हुए फिर रहे हैं। मुल्क गरीब है, लेकिन पाकिस्तानी अमीर तरीन है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर हैं, लेकिन मुल्क गरीब है। क्योंकि हम इतना दूर चले गए उस पैगाम से, जिस पैगाम ने मुसलमानों को ऊपर लेके गया था।
एक दफा जो एक पैगाम ऊपर लेके गया था, आज हम वो पैगाम से दूर चले गए। और वो जो मुल्क आज ऊपर है, और मैं उन बरतानिया में मेरा बड़ा वक्त गुजरा, स्टूडेंट्स लाइफ पे, यूनिवर्सिटी गया, फिर मैं क्रिकेट की वजह से, तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये समझ आई कि जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पे जाएगा, क्योंकि वो रहमतुल आलमीन है, सब इंसानों के लिए वो रहमत बन के आए थे, तो वो ये नहीं था कि रहमतुल मुस्लिमीन, नहीं तो हो सकता सिर्फ हम ही मुसलमान ही ऊपर जाते उनके पैगाम पे चल के, लेकिन वो सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। तो जो भी इंसानी माशरा उनके हुक्म पे चलेगा वो ऊपर चला जाएगा। जिस तरह मुसलमान तब ऊपर गए थे, मदीना के बाद कई 100 साल तक उन्होंने दुनिया की इमामत की। तो आज हमें पाकिस्तानियों को यह सोचना चाहिए, इस रात को, ये बड़ी अजीम रात है कि जिस दिन अल्लाह की किताब हमारे पर नाजिल हुई थी। हम किताब की इतनी कदर करते और हमेशा करनी चाहिए, अल्लाह की किताब है, लेकिन हमने उसको अमल नहीं करते, उसके ऊपर हम इश्क करते हैं अपने रसूल से, लेकिन उनकी सुन्नत पे नहीं चलते। और अगर आज आप अपने हालात देखें तो सबसे बड़ी वजह यह है, जिस तरह इल्लामा इकबाल ने कहा कि जब भी मुसलमान माशरा ऊपर जाता है, वो वापस जाता है वो मदीना की रियासत के असूलों के ऊपर, और फिर ऊपर आता है, और जब वो नीचे आता है तो उनसे दूर चला जाता है। तो हमारे लिए आज सबको ये सोचना चाहिए कि हम अब कैसे इस कौम को ऊपर ले जा सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि वो जो बड़े सीधे सीधे असूल हैं कि जब तक हम इस मुल्क में अदल और इंसाफ नहीं पैदा करेंगे और उसके लिए जंग नहीं लड़ेंगे, हम आज़ाद नहीं होंगे। और जब तक हम आज़ाद नहीं, हम ऊपर नहीं जा सकते, हमारी परवाज ऊपर नहीं जाएगी। और अदल इंसाफ कभी भी, जो ताकतवर, जो माफियाज, जो एक करप्ट निजाम से फायदा उठा रहे हैं, वो कभी इंसाफ नहीं आने देंगे, क्योंकि वो एक जुल्म के निजाम से वो फायदा उठा रहे हैं। छोटा सा तबका है, वो नहीं आने देगा। वो पूरा जोर लगाएगा कि लोगों को गुलाम रख के और खुद वहां याशिया करें, पैसे चोरी करें, बाहर इनके बड़े बड़े महलात हैं, वो कभी नहीं आने देंगे। और ये याद रखें, आजादी इसलिए तो अल्लाह ने इस तरह बड़ा, आजादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती, जिहाद करनी पड़ती। और फिर जब आप अपनी आजादी लेते हैं तो आपकी परवाज ऊपर जाती है। हमारा ये वक्त है इस वक्त पाकिस्तान में कि जब इंसानी हकूक ना हो, ताकतवर जो मर्जी करे, चोरी करे और एनआरओ ले ले, और दूसरे लोग अपने, अगर वो उनसे कहें कि हम आइन चाहते हैं तो उनको पकड़ पकड़ी जेलों में डालें, जेलों के अंदर उनसे तशद्दुद किया जाए, तो ये निज़ाम नहीं चल सकता। और इस निज़ाम में ये फैसला कर लें कि अगर आपने ये निज़ाम को चलने दिया तो आपका कोई मुस्तकबिल नहीं। और ये अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी ज़मीन पे देखो कितनी कौमें मैंने तबाह की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। वो कहते हैं, और आप देख लें कि दुनिया की तारीख में कितने बड़े बड़े सिविलाइजेशन आए और तबाह हो गए। सबसे बड़ी वजह यह थी कि वहां जुल्म था। जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कहा कि कुफ्र का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। मैं आज यही चाहता हूं, जब आप पीर साहब दुआ करें, दुआ मांगें, तो ज़रूर हमारे मुल्क के लिए करें कि हम सबसे ज़्यादा अपने आप को इंसाफ लेके मुल्क को आज़ाद करें। अच्छा, एक ये नहीं पता चलता कि हम यहाँ ऐसी महफिलों में बैठते हैं कि लोगों को पसंद भी आ रही है बात, यानी कोई तालियां कोई नहीं मारता, तो किसी का नहीं पता चलता कि आप, अब वो इतनी अच्छी अच्छी उसने नाते पढ़ी, अब मुझे नहीं पता था कि नात आपने एंजॉय भी किया है, नहीं की। हाँ, वो इस तरह होता है। इसने बेचारे नजम ने इतनी अच्छी आपके नाते गाई और सुनाई, नजम ने और इब्रार ने। इब्रार कर तो फिर भी थोड़ा लोगों ने फिर भी थोड़ा अप्रिशिएट किया, लेकिन नजम बेचारे को पता ही नहीं कि तालियां, अब हम तालियां नहीं बजा सकते। ये भी एक, तो कोई और तरीका बताएं ताकि पता तो चले, ताकि